दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9th क्लास का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेसन के सभी कंप्लीट करा दिए, साथ में प्रॉब्लम सेट भी। एंड लेसन नंबर सेकेंड का हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 कवर किया। देन उसके बाद हमने थियरम्स कंप्लीट किया। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एंड देन दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, कहीं पे भी अगर आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए आए तो हमने जो प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो हमने चीजें पढ़ी है वैसी कुछ चीजें यहाँ पे आपको लगेगी। जैसे अगर आपको लाइन पैरेलल बताना है तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको पता है कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है मतलब अपनी लाइन पैरेलल हो सकती है। और जैसे अगर सपोज कहीं पे ऐसा है, कहीं पे अगर समझो ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, अल्टरनेट एंगल देखो z बन रहा है, तो भी हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइन क्या है, पैरेलल है। तीसरा कंडीशन है दोस्तों कि अगर सपोज यहाँ पे कुछ एंगल है, यहाँ पे भी कुछ एंगल दिया है, ये अंदर वाले एंगल, और आपको पता है कि अंदर वाले एंगल का प्लस कितना होता है दोस्तों 180। अगर ये दोनों एंगल का प्लस 180 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट से कि हमारी लाइन पैरेलल है। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी टेस्ट अप्लाई होगा देन उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों वन बाय वन चीजों को मैं लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी हमें गिवन डेटा दिया है, आप यहाँ पे गिवन लिखना। गिवन में जो भी पार्ट है कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो भी मेजरमेंट दिया है। एंड दोस्तों इसके बाद उन्होंने हमें पूछा है लाइन एम एंड लाइन एन पैरेलल, और उन्होंने पूछा जस्टिफाई करके देना है। तो दोस्तों पूछ रहे हैं कि क्या लाइन एम और एन पैरेलल है। तो सबसे पहली बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, मतलब अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। और मेजरमेंट भी हमें दिया है, हमें यहाँ पे दिया है एक्स इक्वल टू कितना दिया है 71 एंड वाई इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों 108। तो मैं क्या करूंगा पता है, इंटीरियर एंगल टेस्ट अप्लाई करूंगा। इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या बोलता है, अगर मैं दोनों एंगल का प्लस करता हूं, एंगल एक्स एंगल वाई विच इज इक्वल टू, एंगल एक्स कितना है 71, एंगल वाई कितना है 108, अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो आंसर कितना आता है दोस्तों 179। अब 179 अगर दोनों का प्लस करने पे आंसर आ रहा है तो मैंने क्या बोला है कि दोनों का प्लस करने पे इंटीरियर एंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए 180। तो यहां पे आप ये बोल सकते हो कि हियर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई विच इज नॉट इक्वल टू 180, मतलब यहाँ पे दोनों का प्लस 180 नहीं है। तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर कंडीशन ऑफ इंटीरियर एंगल इज नॉट सेटिस्फाई। तो यहां पे आपने लिख दिया कि कंडीशन ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाई एंड देयरफॉर लाइन एम जो भी है, लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू लाइन एन। और इससे ये पता चल गया कि हमारी जो लाइन है दोस्तों एम जो है वो एन को पैरेलल होगा कि नहीं होगा। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के को भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। देखो मैं इसका डायग्राम फिर से बना नहीं रहा हूं, यहीं से ले रहा हूं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो मैं गिवन लिख रहा हूँ। गिवन क्या है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंड इसके बाद हमें जो प्रूफ दैट करना है, यहाँ पे क्या है दोस्तों लाइन एल पैरेलल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों लाइन एम। अब दोस्तों यहाँ पे हमने प्रूफ दैट भी लिख दिया। तो देखो सबसे पहला जो हमें पार्ट लेना है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी बोला है, और समथिंग यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, लाइन एल को किससे प्रूफ करना है दोस्तों, लाइन एम से। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों पता है, यहाँ पे कोई एक एंगल कंसिडर कर दे रहा हूँ, समझो ई ले रहा हूँ, कोई भी एक एंगल ई कंसिडर कर दे रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहली बात जो लिखा है कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये क्या है अपना गिवन है, ये तो अपना गिवन हो गया। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्या हो गया दोस्तों अपना गिवन।
या तो चाहिए तो ये वाला एंगल ही आप यहाँ पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं पे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, एंगल ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गया। आप रीजन मुझे बता सकते हो? यस सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, थियरम्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है जो मैंने लेसन नंबर फर्स्ट में करवाया, अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाके देख लेना। अब दोनों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, अगर मैं इसको 1 इक्वेशन दूं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दूं, दोनों को ध्यान से देखोगे, देखो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अगर बहुत ही अच्छा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम है। तो मैंने क्या बोला है, अगर जिनको कुछ नहीं समझ में आता तो उनके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल मैंने ज्योमेट्री में बनाया कि अगर दोनों सेम है तो दोनों गायब हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों सेम है इसलिए मैं इसको भाई बोल रहा हूँ, तो भाई आ जाएंगे तो भाईगिरी दिखाएंगे और सिस्टम इनको क्या कर देगा, बाहर। फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे एंगल ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके साथ, एंगल ई के साथ। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या बोला था, कोई भी एक टेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई है, फ्लोर टू फ्लोर वाले एंगल्स है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा लाइन है, देयरफॉर द लाइन एल विच इज पैरेलल टू लाइन, कौन सा लाइन को पैरेलल होगा, एम को। और यहाँ पे आप नेमिंग लिखोगे, कौन सा टेस्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। एक्चुअल में यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हमें लिखना चाहिए, बट अब मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लिखाता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स यही बोलते हैं, तो इसलिए आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में मार्क्स ना कटो। पर यहाँ पे कैसा आएगा कि अगर हम लाइन को पैरेलल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कन्वर्स आता है, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, अब देखो ये सबसे सिंपल सम मुझे लगता है, सबसे बेस्ट है और सबसे सिंपल है। फिर से मैं क्या करूंगा, गिवन लिखूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ, गिवन। अब गिवन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, एंगल ए, इफ के बाद जो भी दिया रहेगा गिवन है, एंगल बी, एंगल एक्स कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई। और हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करके पहले 1 बाय 1 सभी चीजें स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट चीज गिवन एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, ये क्या है दोस्तों, गिवन है। अब ये गिवन है, अगर एंगल ए, देखो मैंने क्या बोला था, फ्लोर टू फ्लोर मैच होगा। अगर सपोज ये एंगल को कॉन्ग्रेंट हो गया, समझो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू लाइन M, और यहां पे क्या लिखोगे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब यहां पे हमारी लाइन क्या हो गई दोस्तों, पैरेलल हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। सेम दूसरा गिवन, देखो बस गिवन का खेल है। फिर से दूसरा गिवन देखो, दूसरा गिवन ये एंगल x कॉन्ग्रेंट टू एंगल y। इफ एंगल x कॉन्ग्रेंट टू एंगल y होगा, देखो x y में ऐसा बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, z बन रहा है। तो एंगल x कॉन्ग्रेंट टू एंगल y z बन रहा है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो ये भी क्या है दोस्तों, गिवन है। और अगर ये गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर अगर ये दोनों भी है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लाइन m पैरेलल टू लाइन n, ये भी हो जाएगा। और ये क्या आएगा दोस्तों, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो भाई ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब ये भी हमने अगर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, अगर देखो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किया, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर किया। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या चीजें समझ में आ रही है फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड से आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि इसमें से ध्यान से देखो भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर किसका होने वाला है। तो दोस्तों m जो है दोनों में आ रहा है, तो ये m दोनों में आ रहा है तो दोनों गायब हो जाएंगे।
तो बचा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा लाइन L, और कौन सा लाइन बचा है दोस्तों, यहां से लाइन N। अब हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल लेते थे, बट यहाँ पे दोस्तों दोनों में पैरेलल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, पैरेलल। और शायद हमारा प्रूफ हो गया है दोस्तों, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। तो देखो यहाँ पे इतना सिंपल सा फंडा है, गिवन यूज करो आंसर लेकर आओ, गिवन यूज करो आंसर लेकर आओ, पूरे के पूरे मार्क्स भी लेके जाओ। दोस्तों ये वाला जो सम्स है पिछले साल 9th के बहुत सारे लोगों के यूनिट टेस्ट में पूछा गया सम है, और आपको पता है कि आपको हॉट्स के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे ऐसा है समथिंग डायग्राम, फिर ऐसा है और समथिंग ऐसा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ये लाइन सीधा आप बना लेना, ए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है, यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे क्या है डी है, और यहाँ पे क्या है ई है। ये कितना है 100, ये कितना है 50। अब दोस्तों इस केस में अगर मुझे एंगल्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो वैसे उन्होंने हिंट दिया है, मे भी हो सकता है कि एग्जाम में ये हिंट ना आए, तो आपको यहां से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो मैंने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और देखो यहाँ पे, और इस लाइन को नेमिंग मैं दे दे रहा हूँ, कुछ अलग ही नेमिंग दे दे रहा हूँ, PQ दे दे रहा हूँ। अब देखो इसका फंडा क्या होगा पता है, अगर ये 100 है तो नीचे वाला कितना आएगा, इंटीरियर एंगल टेस्ट से मैंने बोला ना अंदर के एंगल का प्लस 180 होता है, तो ये कितना आएगा 80, और 80 + 30 कितना होगा 130। तो देखो दोस्तों यहाँ पे Z बन रहा है, अगर ये पूरा 130 हो जाएगा तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 130, और इनडायरेक्टली अपने को ABC ही निकालना है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 130। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ, लिखना कैसे है सर, सबसे मेन पार्ट है लिखना, ऐसे डायरेक्ट तो सबको आता है। तो देखो दोस्तों गिवन वो सब आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन तो मेरे को लिखना होगा कि कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको समझा दे रहा हूँ। देखो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सा है, और ये चीज अभी से अगर आप सीख जाओगे तो 10th में हो सकता है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करो। ड्रॉ लाइन PQ passing through the point C in such that PQ parallel to AB। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ड्रॉ लाइन PQ passing through point C in such that PQ parallel to AB, और ब्रैकेट में P', C', Q लिख देना। देखो ये वाली लाइन इसको पैरेलल है, और हमारे गिवन में क्या बोला है दोस्तों, गिवन में क्या बोला है BA पैरेलल टू DE, ये BA और ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये वाले को ये वाला पैरेलल है, तो मतलब ये वाला इसको भी पैरेलल है, तो ये भी समझ के चलना। अब देखो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन का। देखो मैं इंटीरियर एंगल टेस्ट कब अप्लाई कर सकता हूं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है। यस, ये वाली लाइन अगर इसको पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसको भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा PQ है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, DE को। अगर PQ जो है वो DE को पैरेलल है तो ये हमने लिखा, और ट्रांसवर्सल ये हो जाएगा। हमेशा याद रखना जिस लाइन का हेल्प ले रहा हो, देखो इसका हेल्प ले रहा हो ये वाले का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल हम क्या लेंगे दोस्तों DC, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे DC इज ए ट्रांसवर्सल। ये क्या आएगा दोस्तों, गिवन का भी मैंने हेल्प लिया, ये दोनों पैरेलल थे, और कंस्ट्रक्शन का भी हमने हेल्प लिया है, दोनों के हेल्प से मैं ये बोल सकता हूं। अब दोस्तों ये अगर आपने लिख दिया तो आप ये दोनों एंगल का प्लस कर सकते हो। इस एंगल का नेमिंग कितना है दोस्तों, यस एंगल का नेमिंग कितना है दोस्तों EDC, नेमिंग कितना है EDC, प्लस इस एंगल का नेमिंग कितना है दोस्तों DCQ। क्या है दोस्तों DCQ, विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, EDC कितना है 100, तो ये कितना आएगा दोस्तों 100, और DCQ हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है, और ये कितना है दोस्तों 180। देन एंगल DCQ विच इज इक्वल टू 180, ये 100 वहां पे जाएगा, और एंगल DCQ विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 80। यहाँ पे आपको रीजंस लिखना है। ये कौन सा टेस्ट है दोस्तों, इंटीरियर एंगल टेस्ट। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है,
अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे देखो ये हमें 80 मिल गया है। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेट लगाने के पहले ये दोनों को प्लस करना होगा। डायरेक्ट अल्टरनेट नहीं लगेगा, पहले अल्टरनेट लगाने के लिए दोनों को प्लस करो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल, इस एंगल का बड़े वाले एंगल का नाम क्या है, बी सी क्यू। उसके अंदर ये छोटा वाला एंगल ले रहा हो तो एंगल बी सी डी, और ये वाला एंगल ले रहा हो तो एंगल डी सी क्यू। यहाँ पे क्या आएगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी सी क्यू कितना है दोस्तों, डी सी क्यू कितना है, सॉरी पहले बी सी डी कितना है, 50 है, और ये कितना है दोस्तों, 80 है। तो फाइनली यहाँ पे कितना है, 130। तो एंगल बी सी क्यू विच इज इक्वल टू 130। अब दोस्तों अगर ये 130 आ गया, ये पूरा का पूरा 130 आ गया, तो देखो ये देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल। तो मतलब फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन, इस लाइन का नेमिंग क्या है दोस्तों, ए बी। पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, पी क्यू को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइन पी क्यू। ये क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का हेल्प लिया है। अब कंस्ट्रक्शन का हेल्प लिया है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने कंस्ट्रक्शन का हेल्प लिया है और ट्रांसवर्सल भी मेंशन कर देना, ट्रांसवर्सल बीसी आएगा जो बीच में है। तो यहाँ पे मैं ऐसा ले सकता हूँ दोस्तों, एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, बी सी क्यू बाय अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। यस, इफ एंगल बी सी क्यू विच इज इक्वल टू 130, तो ये भी कितना आएगा दोस्तों, 130। देयरफॉर द एंगल ए बी सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 130। अगर वो 130 आएगा तो इस एंगल का मेजरमेंट भी कितना आएगा दोस्तों, 130। तो यहां तक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सभी चीजों को कंप्लीट किया। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि ये भी हॉट क्वेश्चंस की तरह ही हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेश्चन समझता ही नहीं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, ये वाला पार्ट यहां ले लेता हूं, ये वाला, मैं ये सजेशन दूंगा कि मैं आपको 5th वाला क्वेश्चन जो समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो 6 वाला भी सेम ही मैं सॉल्व करूंगा। तो मतलब सेम टू सेम तरीके से मैं दोनों सॉल्व कर दूंगा, एक भी स्टेप्स अलग नहीं आएगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से दोनों चीजें सॉल्व होगी। बस आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से मेरी चीजों को लिखने की कोशिश करना है। मैं और बड़ा डायग्राम कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे कुछ स्टेप्स हैं, देखो मुझे क्या गिवन दिया है वो पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। देखो गिवन में पहला पॉइंट क्या है, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी, पहला गिवन। बाद में दोस्तों देखो क्या लिखा है, रे, दूसरा गिवन क्या दिया है दोस्तों, रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, और उसके बाद तीसरा गिवन क्या है दोस्तों, रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। हमने तीनों गिवन लिख दिया। एंड दोस्तों इसके बाद प्रूफ दैट, ये सबका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता, बट बड़े क्वेश्चन में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट भी होगा, तो ये ध्यान रखना। शायद आप 9th में आए हो तो आपको पता नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बीसी। हमने सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखने वाले दोस्तों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहला पार्ट गिवन से स्टार्ट होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये मेरा डायग्राम है, और इन्होंने क्या बोला कि ये वाला ये जो पूरा का पूरा ये देखो ए एफ है, ये वाली पूरी लाइन है, ये लाइन इस वाले लाइन को कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये वाला पैरेलल है, तो मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब वो सब तो जाने दो, इन्होंने प्रूफ करने क्या बोला है पहले वो देख लो। प्रूफ करने क्या बोला है दोस्तों, प्रूफ करने लाइन ए एफ, देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इसको हमें क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो बस ये वाला एंगल इसके अंदर वाले एंगल को अगर आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से आप पैरेलल बता सकते हो। तो बस अब मेरा एम है कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से किसी भी हालत में कॉन्ग्रेंट बताना है। अगर जैसे ही मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया तो मेरा लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरेलल। तो देखो सबसे पहला पार्ट गिवन लिख रहा हूं, देखो पहला पार्ट गिवन, रे ए पैरेलल टू रे बी डी।
और ट्रांसवर्सल भी आप लिख सकते हो, रे ए पैरेलल टू बी डी, तो मतलब ये बीच का ट्रांसवर्सल आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ये गिवन आप मेंशन कर देना। अगर सपोज ये ऐसा है तो ये वाला एंगल इस एंगल को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ये पूरे एंगल का नेमिंग क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, तो क्या आएगा ई ए बी। यहाँ पे डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इस वाले का नेमिंग क्या आएगा, ए बी डी, ए बी डी। और यहां तक का पार्ट होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे बाय अल्टरनेट एंगल हो गया। अब अल्टरनेट एंगल होने के बाद अब चलता हूं नेक्स्ट स्टेप्स की ओर, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कंसिडर कर लेना। हाँ, अब दोस्तों इसके बाद पहला गिवन हो गया, अब गिवन नंबर सेकेंड, हर एक गिवन का ही मैं यूज करूंगा। देखो ये अगर सपोज दोस्तों ये पूरा का पूरा एंगल है और ये वाला बाइसेक्टर है, तो मतलब इसका मतलब ये अगर फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, जस्ट बीच में। अगर समझो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10। अगर ये नहा के नहीं आया तो ये भी नहा के नहीं आएगा। अगर ये पूरा का पूरा दोस्तों, ये पूरा का पूरा अगर समझो 20 है तो ये हाफ वाला पार्ट कितना होगा, हाफ वाला पार्ट कितना होगा, पूरा 20 है तो हाफ कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, 10 होगा सर। ये पूरा अगर 100 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा सर, 50 होगा। इसका मतलब ये अगर बाइसेक्टर है तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो एंगल है अंदर वाला, ये एफ ए बी, एंगल एफ ए बी, ये क्या है दोस्तों, हाफ है। किसका हाफ है, ये पूरे का नेमिंग क्या है, ई ए बी, एंगल ई ए बी। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, बाइसेक्टर वाला रीजन आएगा, ये AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। अब यहां पे ये वाला हुआ। अब सेम यहां पे आपको ये वाला पार्ट देखो, अब ये वाला एंगल, अब ये वाला भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो अंदर वाला एंगल पूरे बड़े वाले एंगल का हाफ होगा। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं एंगल का नेमिंग क्या आएगा, CBA, हाफ होगा। किसका हाफ होगा दोस्तों, ये पूरे का नेमिंग क्या है, ABD। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, रीजन BC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूं। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर मैं तीनों को ध्यान से देखूं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं तीनों को ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे EAB कहीं पे दिख रहा है, EAB देखो ये दोनों सेम है, तो भाई गिरी से बाहर हो जाएंगे। ABD सेम है, तो भाई गिरी से बाहर। यहाँ पे हाफ को सेम है, भाई गिरी से बाहर। तो बचा कौन दोस्तों, ये। इसलिए मेरा ये भाई गिरी सिस्टम से बाहर वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, FAB इक्वल टू एंगल CBA। ये FAB इक्वल टू, सॉरी F यहाँ पे FAB इक्वल टू CBA। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपको इस लाइन को इस लाइन से पैरेलल बताना है तो ये अंदर का एंगल बस कॉन्ग्रुएंट बता दो। देखो फाइनली हमें ये अंदर वाला एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिल गया। इसको आप कॉन्ग्रुएंट भी, इक्वल भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और देयरफॉर द लाइन, अगर ये अंदर वाला एंगल मिल गया तो मतलब हम लिख सकते हैं AF जो है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द लाइन AF विच इज पैरेलल टू लाइन, इस लाइन का नाम क्या है दोस्तों, BC। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। एक्चुअली यहाँ पे कन्वर्स आना चाहिए, बट अभी लिख दे रहा हूँ। सेम टू सेम पूरा का पूरा स्टेप्स मैं इस वाले सम में सॉल्व कराऊंगा, कुछ भी अलग नहीं, पूरा का पूरा A to Z पार्ट दोस्तों सेम। बस आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखने की जरूरत है और आप भी सॉल्व कर सकते हो अगर सभी चीजों को ध्यान से देखोगे। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, गिवन लिखने के बाद देखो गिवन में सब चीजें दी है। देखो यहाँ पे दिया ट्रांसवर्सल समथिंग, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मेन गिवन है, रे PR एंड रे QS आर पैरेलल।
तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो पी आर है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, क्यू एस को। अब दोस्तों इसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीपीक्यू, मतलब रे पी आर किसका बाइसेक्टर है दोस्तों, बीपीक्यू का, और क्यू एस किसका बाइसेक्टर है, पीक्यूसी का। इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में पूरा बोल दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रे पहला कौन सा है दोस्तों, पी आर है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, बी पी क्यू। और दूसरा क्या आएगा दोस्तों, रे, दूसरा क्या है दोस्तों, क्यू एस है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। दोनों का हमने लिख दिया। अब ये दोनों का पार्ट लिखने के बाद दोस्तों ये पार्ट हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ वाले पार्ट में हमें क्या करना है दोस्तों, ए बी जो है ए बी पैरेलल करना है दोस्तों सी डी से। अब अगर जिनको ध्यान से, जिन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा होगा, अब देखो ए बी लाइन है, इसको मुझे सी डी से पैरेलल प्रूफ करना है। तो मेरे पास एक ही रूल है, ये एंगल को इस पूरे एंगल से अगर मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया तो मेरा लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे देखो मैं वैसे ही सम सॉल्व करूंगा। सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन, पहला स्टेप हम क्या करते हैं दोस्तों, गिवन आते हैं। गिवन में क्या दिया है दोस्तों, पी आर पैरेलल टू क्या दिया है दोस्तों, क्यू एस। पी आर कहाँ पे है दोस्तों, देखो पी आर ये है, पैरेलल टू क्या है दोस्तों, क्यू एस है। तो मैंने क्या बोला, ये बीच वाली लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। और प्लीज जहां पे पी क्यू लिख रहे हो सबके आगे सेगमेंट लाइन ये सब लिखा करो, मैं नहीं लिख रहा हूं पर आपको लिखना है। तो ये वाला एंगल दोस्तों इस वाले एंगल को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। तो इस एंगल का नेमिंग और इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू एस, पी क्यू एस। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया। अब मैं चल रहा हूं आगे की ओर और कोशिश करता हूं आगे का स्टेप सॉल्व करने के लिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। हाँ, अब मैंने बोला दूसरा गिवन ले लो। मैं देखो पीछे की तरह ही सम सॉल्व करो। दूसरा गिवन क्या है दोस्तों अपना, रे पी आर। ये देखो ये पी आर है, तो वही जैसे मैं अंदर वाला एंगल लेता था वो पूरे एंगल का हाफ होता था, वैसे ही लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ ये वाला एंगल का नेमिंग क्या आएगा, क्यू पी आर। ये क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, ये पूरे वाले एंगल का, पूरे वाले नंबर एंगल का नेमिंग क्या है, क्यू पी बी। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वैसे ये वाला भी देखो बाइसेक्टर है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो ये सेम ये वाली लाइन, सेम टू सेम ये वाली लाइन यहाँ पे मेंशन करनी है। कौन सी वाली लाइन, ये वाली, वहां पे लिख देना है। और सेम यहाँ पे ये वाला अगर एंगल लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, एस। देखो ये वाला एंगल ले रहा हूं तो मैं इसको पी क्यू एस लिख रहा हूं, हाफ ऑफ एंगल। अगर आपने क्यू एस एस क्यू पी भी लिखा तो चलता है। ये किसका हाफ है दोस्तों, ये पूरे एंगल का। तो इस पूरे एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, सी क्यू पी। सी क्यू पी लिखो या तो पी क्यू सी लिखो। इसमें कौन सा लाइन लिखोगे दोस्तों, इसमें आपको ये वाला लाइन लिखना है, ये नीचे वाला यूएस वाला, तो ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर मैं देखूं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर मैं तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्यू पी आर कहाँ पे भाई, क्यू पी आर, पी क्यू एस सेम है, हाफ हाफ सेम है, मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए। एंगल क्यू पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू बी। चेक करते हैं कि एंगल कहाँ का है दोस्तों। देखो क्यू पी बी मतलब ये पूरा एंगल है। ये देखो ये लाइन मैंने बोला था ना, ये लाइन, ये पूरा एंगल मिल गया। और सी क्यू पी मतलब ये पूरा एंगल मिल गया, मतलब ये पूरा। और मैंने तुम्हें बोला था कि अगर ये एंगल इस एंगल को मिल गया तो मतलब ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल मिला है। और इसके बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर द लाइन, जो लाइन है दोस्तों ए बी, वो पैरेलल हो जाएगा, किसको पैरेलल हो जाएगा दोस्तों, लाइन सी डी को। और रीजन क्या आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। और ऑलमोस्ट आपके यूनिट टेस्ट में स्टार्टिंग के 2 लेसन ही रहने वाले हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोनों के दोनों लेसन अच्छे से आपको क्या कर देना चाहिए दोस्तों, रिवाइज कर देना चाहिए और अपनी चीज़ों को फटाफट अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ अपने दोस्तों तक चीज़ों को शेयर करना और ऐसे ही पढ़ते रहना। जय
हिंद दोस्तों।